पूज्य संत श्री देवेंद्र साहब जी हैं, और इलाहाबाद हमारा खास संस्थान है। वहाँ गुरुदेव जी से हम सब लोग सीखे समझे हैं। वहाँ के संत और वहाँ की धरती हमारे लिए बहुत पवित्र है, तो वहाँ हमारे भक्त लोग बहुत से जाते ही हैं। तो गुरुदेव ने इतना बड़ा काम करके आज संसार में नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान विचार है। सदगुरु कबीर साहब को 600 वर्ष हो गए। महापुरुष का जन्म आकाश से आए और धरती पर कमल फूल पर प्रकट हो गए काशी लहर तारा में। तो ये बात थोड़ा भावना की है, भक्ति की है। भक्ति भावना में लोग बह जाते हैं। जिन विचारों से कल्याण होता है वो विचार सब दब जाते हैं, छिप जाते हैं। फिर क्या केवल महिमा महिमा रह जाती है। आज इसीलिए सदगुरु कबीर के लोग परमात्मा समझ लिए हैं कि वो चारों युगों में अवतार लेते हैं। चारों युगों में महापुरुष आते हैं। जैसे इसी युग में सदगुरु अभिलाष साहब किस परमात्मा से छोटे थे? वो इतना पूरे भारत में, भारत के बाहर उनके ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, उनके विचार कहे जाते हैं। तो ऐसे ही महापुरुष को कबीर साहब कहते हैं। एक कबीर हुए 600 वर्ष पहले, और अनेक फिर कबीर होते रहे उनकी परंपरा में। दादू दरिया घीसा पलटू जगजीवन, सदगुरु काशी साहब, सदगुरु पूरण साहब, सदगुरु राम रहस साहब, सदगुरु अभिलाष साहब, सदगुरु निर्मल साहब, सदगुरु निष्पक्ष साहब, सदगुरु निर्द्वंद साहब, ये सब कबीर परंपरा के कबीर जैसे ही महापुरुष हैं। कबीर ने जो काम किया समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ये सब संत अपनी अपनी हैसियत से करते हैं। सब छोटे बड़े कबीर हैं। तो हमारे जितने गुरुजन हैं हमारे लिए वो सब कबीर ही हैं। और वो कबीर को हम कहाँ खोजने जाएंगे? लेकिन उनका विचार ज्ञान है, उनका ज्ञान इन संतों ने सुरक्षित करके रखा है। तो हम सब लोग अपने बच्चों तक आगे बढ़ाते रहें तो ये सदगुरु कबीर का ज्ञान सदा फैलता रहेगा। इससे बड़ा मानवता का कल्याण होता है, मनुष्य को सुख शांति मिलती है। ध्वजारोहण के बाद एक भजन होगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। हाँ चलो ताली बजा करके बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की। कबीर की याद कौन करेगा? कबीर की याद कौन करेगा? कबीर जयंती, कबीर जयंती, सदगुरु कबीर की जयंती। कबीर की जय जय कौन करेगा? कबीर की याद कौन करेगा? जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। सदगुरु कबीर साहेब की। तो एक भजन सब लोग दोहराएं। कैसे है? कबीर की जय जय गाएंगे, कबीर की जय जय गाएंगे। पारख की ध्वजा फहराएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। कबीर की जय जय गाएंगे, कबीर की जय जय गाएंगे। पारख की ध्वजा फहराएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। सम्मान की हमको चाह नहीं, सम्मान की हमको चाह नहीं। अपमान की कोई परवाह नहीं, अपमान की कोई परवाह नहीं। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे। कबीर की जय जय गाएंगे, कबीर की जय जय गाएंगे। चाहे चलती हो शीत लहर, चाहे चलती हो शीत लहर। या रवि किरणों की प्रचंड प्रखर, किरणों की प्रचंड कहर। पर कदम न एक हटाएंगे, पर कदम न एक हटाएंगे। कबीर की जय जय गाएंगे, कबीर की जय जय गाएंगे। पारख की ध्वजा फहराएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। संयम भजन करेंगे हम, संयम भजन करेंगे हम। साधन भजन करेंगे हम, साधन भजन करेंगे हम।
मोक्ष मार्गी बनेंगे हम, मोक्ष मार्गी बनेंगे हम, यह अपनी टेक निभाएंगे, यह अपनी टेक निभाएंगे, कबीर की जय जय गाएंगे, कबीर की जय जय गाएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। मानव समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। बंदगी साहेब। अब प्रेम से सब लोग सत्संग पंडाल में चलें और अपनी अपनी जगह ग्रहण करें और सब प्रेम से बैठे वहाँ, और कुछ कठिनाइयाँ होंगी उसे सह करके सत्संग ध्यान से सुनना है। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, प्रिय बच्चों, नमो इष्ट साहेब गुरुवर कबीरम, सुपारख प्रकाशी परम देव धीरम, साधो यही घड़ी यही बेला, 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 लाख खर्च फिर हाथ न आवे, लाख खर्च फिर हाथ न आवे, मानुष जन्म सुहेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, क्या तू सोया जाग सवेरे, क्या तू सोया जाग सवेरे, जाग सवेरे ओ जाग सवेरे, क्या तू सोया जाग सवेरे, काल दरेरा देला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। बहुत ही सुंदर भजन सदगुरु कबीर साहब का, यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। बस जिंदगी में कुछ कल्याण की कमाई करना है तो बस यही घड़ी यही बेला है, आगे कुछ नहीं हो पाएगा। आने वाला है बुढ़ापा, रोग, असमर्थता, दुख और लाचारी के दिन। जो करना है आज कर लें। ये स्वास्थ्य और ये शरीर की स्थिति, ये परिवार की और मन की स्थिति ऐसे नहीं रहेगी आगे। इसलिए शीघ्र ही अपने कल्याण का और अपने दुखों को मिटाने का काम हर इंसान को करना चाहिए। सदगुरु कबीर की यही शिक्षाएं हैं। उन्होंने आम समाज के लिए जो ज्ञान को जीने का रास्ता बताया है, सरल सीधा और व्यक्ति के कल्याण के लिए, किस्से कहानियाँ नहीं और किसी को खुश करने की बात नहीं। यहाँ धनी सामंतों, राजाओं या उच्च वर्गीय लोगों के लिए खुशामद की बात नहीं। सीधा आप सब लोग, समाज में जो पिछड़े वर्ग, गरीब लोग या उच्च वर्ग कोई भी हो, मनुष्य हो अगर, तो उसका कैसे कल्याण होगा, कैसे वो सुखी हो सके, ये बात सदगुरु कबीर बताते हैं। और उनकी इन बातों को समझना, जीवन में अपनाना, एक दूसरों में बांटना और उसका लाभ लेना, यही सच्ची कबीर जयंती मनाना है। केवल कबीर साहब की जय कर दें और फूल माला उनके फोटो पर चढ़ा दें, ये पर्याप्त नहीं है। कबीर जयंती का मतलब कबीर विचारों को जीना,
कबीर का अर्थ ही होता है मानवता की आवाज़, मानवता के हित में कहे गए विचार। ये मनुष्य समाज के हित में कबीर का अर्थ घुल गया है। हम लोग उन बातों को समझें। कबीर आश्रम मंझनपुर से पधारे हुए हमारे संत श्री धीरज साहब जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने सुंदर एवं कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने का। परम पूज्य साहिब जी, अर्चनी वंदनी पूजनी मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप मानवता के मूर्ति थे और मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखा और आपका ये अमर संदेश था कि मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखें। कोई मनुष्य जन्म से छोटा और बड़ा नहीं होता है, कोई छूत अछूत नहीं होता है, कोई जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होकर के नहीं जन्मता है, हिंदू मुसलमान होकर के नहीं आता है। सदगुरु कबीर साहब की नज़र में मनुष्य केवल मनुष्य थे और सदगुरु कबीर साहब ने जो समाज में नाना प्रकार की विसंगतियाँ, नाना प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त थीं, उन सब को दूर करने का प्रयास किया और एक स्वस्थ समाधान दिया सदगुरु कबीर साहब ने कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। यहाँ किसी एक के लिए नहीं कहें, न किसी एक संप्रदाय के लिए कहें और न किसी एक मजहब के लिए कहें। सदगुरु कबीर साहब ने तो मानव मात्र के लिए कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू तेरा गुण बड़ा या भारतीय तेरा गुण बड़ा या पुरुष तेरा गुण बड़ा। सदगुरु कबीर साहब इन सारे संकुचित विशेषणों को हटा करके एक मनुष्य को झकझोर देने वाली बात कही और उन्होंने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। अय मनुष्य, तेरे गुण की विशेषता है, अगर तेरे में गुण नहीं है तो तेरा मानव जीवन किसी काम का नहीं है। तो उससे अच्छा तो पशु पक्षी जीवन जी लेते हैं। यदि मनुष्य के अंदर गुण नहीं है, मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, तो मनुष्य की कोई विशेषता नहीं है, किसी काम का नहीं है। वो भोजन किस काम का जिस भोजन में स्वाद ही ना हो, वो फल किस काम का देखने में सुंदर हो, अच्छा हो, पका भी बढ़िया हो, अगर खाने में मिठास ना हो, टेस्ट ना हो, तो वो फल की कोई कीमत नहीं है। वो पुष्प की कोई कीमत नहीं है जिसमें सुगंधी ही ना हो। वो तो एक कागज की फूल की तरह है, बस बहुत सुंदर दिखाई देता हो, अपनी ओर लोगों को आकर्षित भी करता हो, लेकिन उसमें सुगंधी ना हो तो फूल की कोई कीमत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य देखने में चाहे जितना सुंदर हो, अच्छा हो, स्वरूपवान हो, लंबा गोरा हो, देखने में अच्छा लगता हो, अगर उसके अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, दया क्षमा सत्य धैर्य विचार सद्गुण नहीं है, तो मनुष्य का जीवन किस काम का? किसी काम का नहीं।
उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। बाहर का व्यक्तित्व चाहे जितना अच्छा हो, हम बाहर से खूब संपन्न हो, धन धाम हो, रुपया पैसा हो, ऐसी गाड़ी हो, बाड़ी हो, साड़ी हो, सब कुछ हो, बाहर का व्यक्तित्व अच्छा हो, लेकिन अंदर का हमारा व्यक्तित्व ठीक नहीं है, तो मनुष्य जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। हमारा बाहर का व्यक्तित्व भले ना ठीक हो, लेकिन अंदर का व्यक्तित्व ठीक होना जरूरी है। अंदर का व्यक्तित्व ठीक हो, हमारे अंदर दया हो, क्षमा हो, सत्य हो, धैर्य हो, विचार हो, विवेक हो, और हमारा चरित्र अच्छा हो, हमारे अच्छे कर्म हो, हमारे अच्छे सद्गुण हो, तो मनुष्य की कीमत है, उसका मूल्य है, लोग उसको याद करते हैं। कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? मनुष्यता ला करके जीवन में। सज्जनों, चीज़ों का आ जाना, अनेक सुविधाओं का आ जाना बड़ी बात नहीं है। ये बहुत हल्की चीज़ें हैं, थोड़े दिन के लिए हैं, और छूटेंगी तो एक साथ सब कुछ छूट जाएगा। और हमारे सुख दुख से इन बातों का ज़्यादा संबंध नहीं है। आज का समाज बहुत तेज़ी से पूरी ताकत झोंके दे रहा है चीज़ों के लिए, संस्कारों के लिए नहीं, सुधार के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं, चीज़ों के लिए। और चीज़ों से हमारा कितना संबंध है, ये खतरे की बहुत बड़ी निशानी है। अब बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, अगर संभलना हो तो संभल जाएं, नहीं तो बहुत तेज़ी से समाज पशुता की ओर जा रहा है। और सदगुरु कबीर साहब आज से 550 साल पहले ही जो बात बता दिए हैं, आज वो ज्यों का त्यों हम सबके लिए लागू हो रहा है। अब अगर उन बातों को नहीं समझेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो फिर किसी को चिंता नहीं है कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे लोग जागरूक बन करके अपना सुधार और कल्याण कर सकें। खुद जगने की ज़रूरत है, और ये संतों की बातों को समझने की ज़रूरत है। अगर ये संत जो सीधे साधे दिख रहे हैं, अगर इनकी बातों को नहीं अपनाया जाए, तो ये बड़ी बड़ी शिक्षाएं, बड़े बड़े कॉलेज और विद्यालय हमको चीज़ें तो दिला सकते हैं, ओहदे तो दिला सकते हैं, लेकिन मन की पीड़ा को नहीं मिटा पाएंगे। बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आइए हम और आगे विचार रखने के लिए निवेदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सम्मानीय संत श्री ध्यान साहब जी। आपसे निवेदन है कि आप एक भजन और अपने कुछ विचार थोड़े से रखने की कृपा करें। आज हम सब सदगुरु कबीर साहब की 628वें पावन जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ विचारों से पूर्व आए सदगुरु कबीर साहब के द्वारा एक मंगल भजन प्रस्तुत है। मंगल अगमय अनूप शांत जन गावही, मंगल अगमय अनूप शांत जन गावही, उपजत प्रेम विलास तो आनंद बधावही भला, उपजत प्रेम विलास तो आनंद बधावही,
प्रथम हे मंदिर झराए के चंदन ले पावही। प्रथम हे मंदिर झराए के चंदन ले पावही। बहुविध आरती साज के कलश धरावही। बहुविध आरती साज के कलश धरावही। मंगल अगमय अनूप संत जन गावही। उपजत प्रेम बिलास तो आनंद बधावही। अब आपके सामने एक ऐसे संत हम ला रहे हैं जिनके बहुत मार्मिक, बहुत सरल और बहुत ही प्रासंगिक विचार होंगे। हमारे गुरुदेव सद्गुरु अभिलाष देव जी के प्यारे और निकटतम शिष्यों में से हमारे संत श्री देवेंद्र साहिब जी हैं। इलाहाबाद कबीर संस्थान से पधारे हैं और हम लोगों के बीच गुरुदेव जी के सानिध्य में आप बहुत बचपन से रहे, खेले खाए पढ़े लिखे, गोद में ही रहे और बहुत अच्छा रहता था। शुरू से ही आप आते रहे, जब घर में रहे वहीं आश्रम के पास में ही घर भी था और पढ़ते थे, तब भी आकर ज़्यादा समय आश्रम में ही रह कर के पढ़ते थे। कॉलेज जाना हो तब आश्रम से अलग, नहीं तो घर आवें और इस आश्रम आवें। और गुरुदेव जी के साथ रहते हुए गुरुदेव जी के तमाम पांडुलिपियों को छपने के पहले ही आप पढ़ लेते थे और कभी कभी निर्देश भी करते थे, सुझाव भी देते थे कि गुरुजी इसको ऐसे किया जाए तो अच्छा रहता। अब गुरुजी मानते थे। गुरुदेव जी की ये विशेषता होती थी कि वे बच्चे की भी बात को अगर उचित है तो ज़रूर ध्यान देते थे, अस्वीकारते थे। तो हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सम्माननीय संत श्री देवेंद्र साहिब जी। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। संत समाज, सज्जनों तथा देवियों, कबीर जयंती के इस पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। हमारे गुरुदेव का एक छोटा सा पद है, तत्पश्चात थोड़े से कुछ विचार। मत मान करो मत शान करो, यह जीवन 2 दिन की माया। मत मान करो मत शान करो, यह जीवन 2 दिन की माया। मत यौवन का अभिमान करो, जल बूंद ढले तेरी काया। यह जीवन है सपना जैसा, यह जीवन पानी का फेना। यह जीवन है कण ओस क्षणिक, यह जीवन जिमि तरु की छाया। मत मान करो मत शान करो, यह जीवन 2 दिन की माया। ग्रह पुत्र कुटुंबी सुख संपत्ति, जो मान रहे अपना अपना। ये भी सपना करु गौर जरा, क्या ले जाए क्या है लाया।
मत मान करो अभिमान करो, यह चांद उगा है उजियारी, अंधियारी आए 2 दिन में। यह नीति अनादि इस जग की, वह जावेगा जो है आया। मत मान करो मत शान करो, यह जीवन है 2 दिन की माया। संसार है स्वार्थ का साथी, दुख आन पड़े नहीं कोई है। किसकी ममता में तू भूला, फूला फूला फिरता धाया। मत मान करो मत शान करो, यह जीवन 2 दिन की माया। निहिसार विनाशी कष्ट भरे, इस जग में है एक सार भजन। अभिलाष तजो अभिमान सभी, कर लो जो करने है आया। मत मान करो मत शान करो, यह जीवन 2 दिन की माया। मत यौवन का अभिमान करो, जल बूंद ढले तेरी काया। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। कबीर जैसे लोग जन्मते नहीं और कबीर जैसे लोग मरते नहीं। कबीर एक विचार है, कबीर एक मिशन है, कबीर एक आग है। कबीर जैसे लोगों का शरीर चला जाता है तो उनके विचार नहीं मर जाते, वो विचार बने रहते हैं। उन विचारों का संवाहक कौन होता है? जनता। जनता उनके विचारों को आगे लेकर के चलती है। कभी किसी ने सोचा होगा कि एक सामान्य घर में पला हुआ बच्चा जिसके पास न कोई मंदिर की पहचान है, न मस्जिद की पहचान है, न कोई धर्मशास्त्र है, वो व्यक्ति अकेले निकलता है धर्म की यात्रा में और 120 बरस की लंबी उम्र जी करके जब वो जाता है तो हिंदू कहते हैं कि वो हमारा है और मुसलमान कहते हैं कि वो हमारा है। यह जीवन की सफलता है। आदमी परिवार पालता है, घर बनाता है, अपने बच्चों को सब कुछ देता है और बूढ़ा होकर के जब जाता है तो बच्चों के गाल फूले फूले रहते हैं शिकायत में, इतना नहीं दिया जितना देना चाहिए। घर के लोग ही उसको नहीं मानते हैं। और कबीर जैसे आदमी, उनके गए 600 बरस से ज़्यादा हो गए, 628 बरस के होते अगर आज कबीर साहब होते तो, अगर आज वो होते तो 628 बरस के हो गए होते। 120 बरस की लंबी उम्र वो पाए। उनकी बातें कैसी हैं? उन्हीं बातों के नाते लोग उनको याद करते हैं।
कबीर वाणी के केंद्र में आदमी है। वो देवी देवता भगवान भवानी इनके चक्कर में नहीं पड़ते। उनकी कोई वाणी उठा कर के देखें, सब जगह वो एक ही बात कहते हैं, मनुष्य आदमी संतों देखत जग बौराना, साँच कहों तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। सच्ची बात कहता हूँ तो मारन धावे, दौड़ते हैं मारने के लिए। झूठे जगपतियाना, पतियाना विश्वास करना, अगर कोई झूठी बात कहता है तो विश्वास करते हैं। संतों, ऐ संतों देखो जग बौराना, जग बौराया हुआ है, जैसे नशे में है। संतों को कहते हैं बाबू ऐसो है संसार तिहारो, नाहिन रहनी हमारो। ऐ बाबू तुम्हारा ये संसार ऐसा है कि उसमें रहने का मन नहीं करता। पंडितों को समझाते हुए कहते हैं पाड़े बूझ पियो तुम पानी, तुम समझ बूझ करके पानी पियो। पंडितों की बात करते हैं, अवधूतों की बात करते हैं, योगियों की बात करते हैं, मुल्ला मुसलमानों की बात करते हैं। एक आदमी सबसे बोलता है और सब पर बोलता है। आज हिंदुओं की बात कोई मुसलमान कहे तो हम कहते हैं तुम मुसलमान होकर के हिंदुओं पर कैसे बोलते हो, तुमको ये अधिकार किसने दिया। और कबीर सब पर बोलते हैं, सब कोई उनसे राजी होता है। भीष्म साहनी का एक उपन्यास नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। भीष्म साहनी हिंदी के एक बड़े लेखक हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि कबीर अभी 17-18 बरस का है, बस नवयुवक जैसा है। और कबीर का एक साथी आता है तो कबीर की माँ नीमा से कहता है आज कबीर को फिर मार पड़ी। तो जब कोई माँ सुनती है उसके बच्चे को पीटा जा रहा है तो माँ परेशान हो जाती है, कहती है कबीर ने क्या कर दिया। तो उनके साथियों ने बताया कि आज उसने गंगा के घाट पर एक पंडित को छेड़ दिया। तो पंडित ने राज कर्मचारी को बुलवाया और उसने कबीर को पीटा। थोड़ी देर में कबीर आते हैं, माँ कहती है दिखा अपनी पीठ दिखा। वो कहते हैं कुछ नहीं है माँ, कुछ नहीं है। अब माँ है, पीठ उघार करके देखती है तो कोड़ों के निशान। माँ दुखी हो जाती, कहती है तू रोज रोज पिटता है, काशी धार्मिक नगरी है, यहाँ लोग कर्म कांड करने आते हैं, तू विरोध करता है। तुझे कितनी बार उन लोगों ने मारा। तू एक काम कर बेटा, तू काशी छोड़ करके कहीं और चला जा, कम से कम तेरी जान तो सुरक्षित रहेगी। और जब मेरा मिलने का मन होगा तो मैं मिलने आ जाया करूँगी। कबीर कहते हैं माँ जगह बदलने से क्या विचार बदल जाते हैं। मैं काशी छोड़ के किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा तो क्या मेरे विचार बदल जाएंगे, क्या मैं बोलना छोड़ दूंगा। और तुम लोग अगर मुझको नहीं सह पाते हो तो दूसरे लोग मुझे कौन सहेंगे। जगह बदल जाने से विचार नहीं बदलते। और कबीर इसीलिए जीवन भर काशी में रहते हैं और कहते हैं, लड़ते हैं, और आगे जब जनता उनके साथ हो जाती है तो कोई उन पर उंगली नहीं उठाता। कबीर इतने वर्षों तक बचे रहे, जानते हैं क्यों? क्योंकि जनता कबीर के साथ थी। जनता का समर्थन कबीर को था। और कौन लोग थे? अभी राम साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे,
वो सब कबीर में अपना मसीहा देखते थे, अपना नेता देखते थे। और जिन लोगों को धर्म में मनाही थी उन सब के लिए साहब ने कहा, ये सब लोग कबीर के साथ हुए, इसलिए कबीर बचे रह गए। विश्वविद्यालय में कबीर को जब पढ़ाने जाने की बात हुई, उनकी रचनाओं को रखने की, तो बड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि जो कबीर कहते हैं वो ऐसा धर्म शास्त्रों में नहीं है। वो न राम के बहुत उपासक हैं, न कृष्ण के बहुत उपासक हैं, तो दिक्कत आई, लेकिन फिर भी उनकी वाणी रखी गई। कबीर की वाणी में आदमी को केंद्र में रख कर के अपनी बात कही गई है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो राम के बारे में बात करते हैं। जैसे मीराबाई हैं, वो कृष्ण के बारे में बात करती हैं। जैसे सूरदास हैं, वो कृष्ण का गुणगान करते हैं। कबीर किसी का गुणगान नहीं करते। कबीर सिर्फ और सिर्फ आदमी की बात करते हैं, आदमी की दिक्कतों को बताते हैं। इसलिए जब भी आदमी महत्वपूर्ण होगा, वहाँ पर कबीर अपने आप महत्वपूर्ण हो जाएंगे। लोकतंत्र तो बहुत बात की बात है। कबीर के समय में सबको बोलने की आज़ादी भी नहीं थी मुसलमानों के राज्य में। तो काशी में एक पंडित ने कहा कि जैसे हिंदुओं का भगवान वैसे मुसलमानों का अल्लाह। तो मुसलमान बादशाह ने उसकी ज़ुबान खिंचवा दी। तुम मुसलमानों के अल्लाह को राम से कैसे जोड़ सकते हो? लेकिन कबीर जीवन भर कहते रहे, आदमी आदमी बराबर हैं। ये कहने वाले कबीर प्रमुख व्यक्ति थे। इसके पहले लोग भगवान की भक्ति करते थे, भगवान का नाम जपते थे। समाज जैसा सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है, इस पर कोई उंगली नहीं उठाता था। लोग कहते थे तुम भगत हो, भगवान की भक्ति करो, तुम समाज में क्या हो रहा है इसकी चिंता क्यों करते हो? कबीर साहब ने समाज में जो हो रहा है उसी की चिंता की। और भक्ति कोई भगवान की भक्ति कबीर ने नहीं की। कबीर ने सिर्फ आदमी को बताया कि जिस भगवान को तुम भजते हो वो तुम स्वयं ही हो। नाम जपने से कुछ नहीं होना है। राम राम कहने से अगर कोई स्वर्ग पहुंच जाता हो, राम राम कहने से यदि कोई पुण्य लोक में पहुंच जाता हो, तो ये तो रटना हुआ। रटने से थोड़े कुछ होता है। किसी को भूख लगी हो तो भोजन जपे तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी? मुंह से आग आग कहो तो क्या शरीर में आग लग जाएगी? पंडित बात बदेते झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, भोजन कहो भूख खत्म हो जाए तो दुनिया तर जाई। ऐसे नहीं होता है। साची प्रीति विषय माया से हरि भक्तन की फांसी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आदमी के मन में विषयों के प्रति अनुराग है। यही उसकी दिक्कत है। अगर ये उसकी प्रीति, यह उसका प्रेम दुनिया के प्रति, दुनियादारी के प्रति अगर ख़त्म हो जाए तो आदमी को भगवान परमात्मा मिलाया है। ये कबीर ने 600 साल पहले कहा। शास्त्रों की परवाह नहीं किया कबीर ने, आदमी की परवाह किया। भगवान बुद्ध एक बार प्रवचन कर रहे थे तो उनका प्रवचन सुन करके बीच में एक आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा, आप जो कहते हैं वैसा हमारे वेदों में नहीं लिखा। बुद्ध ने कहा, नहीं लिखा तो अपने वेदों में लिख लो।
मैं जैसा कहता हूं अगर वैसा नहीं लिखा है तुम्हारे शास्त्रों में तो उसको शास्त्रों में लिख लो। फिर बुद्ध बोलने लगे। थोड़ी देर बाद दूसरा युवक खड़ा हुआ, उसने कहा आप जो कहते हैं वो हमारे धर्म शास्त्रों के खिलाफ है, विरुद्ध है। तो बुद्ध ने कहा अपने धर्म शास्त्रों को संशोधित कर लो, काट दो उन लाइनों को। बुद्ध इतने शांत चित्त के व्यक्ति थे, कोई उद्वेग नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस सीधी सी वो बात कहते हैं, मैं जो कहता हूं वो शास्त्रों में तुम लिख लो, और अगर तुम्हारे शास्त्रों की कोई बात विरोध में जाती है तो उन शास्त्रों को काट के सही कर लो। ऐसी ही हिम्मत कबीर की है, ऐसा ही ढंग कबीर का है। और कबीर ने जो बातें शुरू की उस समय से, वो मंदिरों में तो नहीं बन पाई, मंदिरों में तो लोग नहीं बचा पाए, वो इस देश का संविधान बन गया। समझते हैं इस बात को? इस देश का संविधान बन गया। कबीर जो 600 सालों तक जो बात कहते रहे, वो मंदिरों में तो नहीं जा पाई वो बात। मंदिर वाले तो अभी भी नाग भौं सिकोड़ते हैं, लेकिन इस देश की संसद, इस देश की पार्लियामेंट, जहाँ से इस देश के लिए नियम बनते हैं, कानून बनता है, उन लोगों ने कबीर की बात मानी। मानव समानता की बात, स्त्री पुरुष समानता की बात, लोकतांत्रिकरण की बात, एक आदमी एक वोट। आप समझते कितनी बड़ी बात है ये? एक आदमी एक वोट। कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, उसकी वोट की उतनी ही कीमत है जितनी एक अनपढ़ निरक्षर आदमी की है। इंग्लैंड में जब लोकतंत्र की शुरुआत हुई तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। आपको पता है ये बात? महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो घर पे बैठी रहती थीं। जब खेल होते थे स्टेडियम में तो महिलाओं को खेल देखने की आज़ादी नहीं थी, खेलने की तो बात दूर। बहुत वर्षों के बाद धीरे धीरे महिलाओं को ये आज़ादी मिली। हिंदुस्तान में जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन पुरुष हो, स्त्री हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको वोट डालने का अधिकार मिला। अब आपके वोट की कितनी कीमत है, कितना उसका पावर है, ये आप जानिए। किस तरीके के लोगों को चुन करके आप संसद में भेजते हैं, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। कानून ने आपको पूरी ताकत दी है। कबीर यही चाहते थे। इतना बड़ा देश, सिर्फ कुछ थोड़े से लोग सवर्ण, और इन थोड़े से लोगों ने एक विशाल समुंदर तैयार कर दिया दलितों का, पिछड़ों का। कबीर यही चाहते थे कि दलदल खत्म हो, हर आदमी को अपनी कीमत समझ में आए, हर आदमी अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़े। और मैं तो इस बात के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि किस दिन हिंदुस्तान में वह समय आएगा जब आदमी का सिर्फ नाम उसके मार्कशीट पे लिखा जाए, सिर्फ नाम, पूंछ ना जोड़ी जाए। वो रामचंद्र वर्मा है कि रामचंद्र साहू है कि रामचंद्र शुक्ला है कि रामचंद्र तिवारी है, नहीं, सिर्फ रामचंद्र पर्याप्त है। पूछ की क्या जरूरत है? और ये हो के रहेगा, ये हो के रहेगा। हो सकता है मैं वो दिन देखने के लिए ना रह जाऊं, लेकिन ये परिवर्तन होगा। कबीर जैसे लोगों की यही जंग थी, यही लड़ाई थी कि आदमी की कीमत पहचानी जाए उसकी योग्यता के आधार पर, और तर्क का इस्तेमाल, विवेक का इस्तेमाल किया जाए,
धर्म के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास की चर्चा होती है। अंधविश्वास, अवतारवाद, पैगंबरवाद, चमत्कार। महात्मा जी की झोपड़ी बन रही थी, बहुत से लोग आए थे, खाने को भोजन कम पड़ गया, तो महात्मा जी ने टोकरे को देख लिया एक बार, वो टोकरा पूड़ी से भर गया, सबको खिलाया, फिर भी वो टोकरा खाली नहीं हुआ। सुनने में कितना अच्छा लगता है, क्योंकि चमत्कार की बात है। असल बात ये नहीं है, असल बात तो ये है कि जितना सामान होगा उतनी ही पूड़ी बनेगी, और पूड़ी खत्म हो गई तो बाकी लोगों को भूखे जाना पड़ेगा। लेकिन धर्म में चमत्कार इसलिए जोड़ा जाता है ताकि मन को अच्छा लगे। कबीर चमत्कार के विरोधी थे और उन्होंने वो बातें कही जो कारण कार्य व्यवस्था के तहत इस सृष्टि में दिखती हैं। जो दिखता है वो शास्त्रों में लिखा जाए तो सही है, जो शास्त्रों में लिखा जाए और दुनिया में ना दिखे वह गलत है। हम कहते हैं भगवान ने अवतार लिया, भगवान ने राक्षसों को मारा, हिंदुस्तान इतने बरस तक मुसलमानों का गुलाम रहा, इतने वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, यहाँ का पैसा लूट लूट करके अंग्रेज़ लंदन को स्वर्ग बना दिए, इस देश को कंगाल कर दिए, कोई भगवान नहीं आया, कभी नहीं आया। महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान से चला और गुजरात में सोमनाथ का एक टेम्पल है समुंदर के किनारे, 17 बार लूटा, उसको कंगाल कर दिया। एक बार भगवान ने नहीं कहा कि चलो मैं आता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल ने कहा भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से उसको मंदिर को तैयार किया जाएगा, और तब वो मंदिर तैयार हुआ है। अब आज पूरा हिंदुस्तान उसको देखने जाता है। भगवान का मंदिर तुम बनाते हो और देखने जाते हो, तब भगवान का महत्व है। उन मंदिरों में जहाँ आदमी नहीं जाता है वो मंदिर वीरान पड़े रहते हैं, और हम धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद तोड़ते हैं। तुम लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक घर बनाने में आदमी की जिंदगी बीत जाती है, और धर्म के नाम पे तुम किसी का घर जला देते हो, किसी के बच्चे मार देते हो, तरस नहीं खाते हो। कबीर ऐसे ही आदमी थे जो आदमी की चिंता करते थे, इसीलिए उनकी वाणी में आदमी को ही लेकर के बात कही गई है। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रही है बहुत वर्षों से, अब तक नहीं दे पाई, न नौकरी में दे पाई, न चुनाव में दे पाई, नहीं दे पाई। कबीर उस ज़माने में कहते थे कौन स्त्री है कौन पुरुष है, दोनों के भीतर में एक ही आत्मा है, एक ही ज्योति है, कैसे भेद करते हो। 600 साल पहले वो आदमी ये बात कहते थे। अब तक हम तैयार नहीं हो पाए हैं कि स्त्रियों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए, अभी तक हम तैयार नहीं हो पाए हैं। इस देश की जुडिशरी में 80% सवर्ण, पत्रकारिता में 80% सवर्ण। दलितों की पीड़ा, पिछड़ों की पीड़ा लिखेगा कौन, बताएगा कौन। और जिन्हें दलित कहा जाता है वो नशे में हैं, शराब के नशे में, गुटखे के नशे में। जब आपने अपने दोनों हाथ बांध लिए हैं, अपने पैर बांध लिए हैं, तो आपको चलना कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाएगा। एक अंबेडकर नहीं, 100 अंबेडकर आपके लिए कम हैं। कोई अंबेडकर किसी का कुछ नहीं कर सकता।
एक मूर्ति बना लेना, पूजते जाना, इतना ही तुम कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अंबेडकर कहते थे एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, पढ़ो, एकजुट हो, संघर्ष करो। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कितने शिक्षित होते हो, 10वीं 12वीं पढ़ लिए, बीए की फर्जी डिग्री ले लिए, बस हो गया, कौन नौकरी देगा? जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बहुत मेहनत करनी है, और सिर्फ अगर जिंदा रहना कीड़े की तरह तो बहुत आसान है। सरकार आपको 5 किलो चावल देगी और 1 बोतल शराब देगी और आप खुशी खुशी जिए। लेकिन अगर आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कबीर साहब जैसे लोग हर समय चाहिए, हर समाज को चाहिए। और नए नए नामों से वो आदमी जन्म लेता रहा। कभी वो कबीर कहलाया, कभी वो गांधी कहलाया, कभी फूले कहलाया, कभी पेरियार कहलाया, कभी अंबेडकर कहलाया। ये सब एक ही विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग नहीं हैं। इनका सिर्फ एक, छत्तीसगढ़ में एक साधु हुए गुरु घासीदास, उन्होंने निचली जाति के लोगों को इकट्ठा किया और कहा तुम सतनामी कहलाए। वो खान पान सुधारो, रहन सहन सुधारो, और जिन जिन कारणों से तुम्हें दलित कहा जाता है वो कारण से अपने आप को ऊपर उठाओ। कुछ नहीं हो पाया, वो लोग वैसे ही जीते हैं, वैसे ही खान पान है उनका, और वो सतनामी कहलाते हैं। सतनाम का उनको अर्थ ही नहीं पता है। सारी क्रांतियाँ एक दिन फिजूल हो जाती हैं, सारी क्रांतियाँ एक दिन बुझ जाती हैं और आदमी जहाँ का तहाँ रह जाता है। अगर यही इस कबीर के साथ होना है, यही अंबेडकर के साथ होना है, यही अन्य लोगों के साथ होना है, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का कोई बहुत औचित्य होता है। धर्म गुरु अपना काम करें, सामाजिक जो नेता हैं वो अपना काम करें, ये सब मिल करके अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दें, तब समाज कहीं आगे बढ़ सकता है। यह आश्रम संत श्री निर्द्वंद साहब जी की तपस्थली रहा है। उन्होंने कबीर पंथ का प्रचार दूर दूर तक किया इस क्षेत्र में। यहाँ के वो गुरु रहे हैं और हमारे गुरुजी उनका नाम लेकर के उनकी प्रशंसा किया करते थे। उनके न रहने पर वर्तमान में जो हमारे साहब हैं वो काम कर रहे हैं इस दिशा में, और आप सब आए संतों के सानिध्य में रह करके कुछ लाभ ले रहे हैं। कुछ जीवन सुधार की कुछ बातें जो समझ में आई वो कही गई। अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार संतों महापुरुषों के साथ साथ सदगुरु कबीर के विचारों पर जो आज चर्चाएं हुई संत श्री देवेंद्र साहिब जी के द्वारा, बहुत अच्छी रही। और संतों से यही मिलता है, विचार ही हमारी संपत्ति है। विचार करो, सोचो, अगर हमारी परंपरा में ये महापुरुष संत साधक और जो समाज को जगाने वाले, ज्ञान देने वाले, जीने की राह दिखाने वाले, ये पूरा काल से कपिल, कणाद, जैमिनी, बादरायण, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, व्यास, वशिष्ठ, बुद्ध, महावीर, दयानंद, विवेकानंद, सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु अभिलाष साहब, विशाल साहब, श्री पूर्ण साहब आदि ये सब महापुरुष ना होते तो शिक्षा और तमाम विज्ञान का काम होता रहता। लेकिन हम लोगों के पास होता क्या? जो कुछ आज शिक्षा के द्वारा मिल रहा है वो ये महापुरुषों के विचार ही मिल रहे हैं। और इन महापुरुषों के विचारों को छोड़ देने के बाद शिक्षा कुछ नहीं है, वो भाषा है, भौतिक चीज़ों की जानकारियाँ हैं। गाड़ी मोटर बनाना चलाना, कंप्यूटर चलाना, पैसा गिनना जोड़ना घटाना,
यही तो सब शिक्षा है ना। अगर जीवन में सदाचार, संयम, ज्ञान, भक्ति ना हो तो सब बेकार है। इन बातों को हम लोग समझें, होने ही वाला है। लेकिन थोड़ा सा और कुछ विचार सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे संत श्री प्रशांत साहब। आपसे निवेदन है कि थोड़े से अपने संदेश कुछ देने का इस अवसर पर कुछ कष्ट करें और आइए थोड़ी। परम पूज्य गुरुदेव जी, अचनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आप लोगों के समक्ष मैं एक भजन रखता हूँ, उसी से शायद मेरी बात पूरी हो जाए। बहुत ही मार्मिक भजन है सदगुरु कबीर साहब की महिमा में। ज्येष्ठ के पूर्णिमा में सदगुरु कबीर आए, भ्रम पाखंड सब दूर हटाकर सतपथ दर्शाए। ज्येष्ठ के पूर्णिमा में सदगुरु कबीर आए, भ्रम पाखंड सब दूर हटाकर सतपथ दर्शाए। लहर तारा के ढेग कमल फूल पर, पाले हैं निरूनी माँ जो लाहा गरीब घर। लहर तारा के ढेग कमल फूल पर, पाले हैं निरूनी माँ जो लाहा गरीब घर। फिर भी ऐसे चमक गए जैसे रब गयाए, फिर भी ऐसा चमक गए जैसे रब गयाए। भ्रम पाखंड सब दूर हटाकर सतपथ दर्शाए। ज्येष्ठ के पूर्णिमा में सदगुरु कबीर आए, भ्रम पाखंड सब दूर हटाकर सतपथ दर्शाए। 1455 में जन्म हुआ था, जैसा जिए वैसा कोई ना जिया था। 1455 में जन्म हुआ था, जैसा जिए वैसा कोई ना जिया था। उन्हीं का जीना सफल हुआ जो फिर जग ना आए, उन्हीं का जीना सफल हुआ जो फिर जग ना आए। भ्रम पाखंड सब दूर हटाकर सतपथ दर्शाए। ज्येष्ठ के पूर्णिमा में सदगुरु कबीर आए, भ्रम पाखंड सब दूर हटाकर सतपथ दर्शाए। भ्रम पाखंड सब दूर हटाकर सतपथ दर्शाए। 1575 में काशी को छोड़े, खर का भ्रम मग हर जा तोड़े। 1575 में काशी को छोड़े, खर का भ्रम मग हर जा तोड़े। ऐसा निर्भय पुरुष न देखा जो कर दिखलाए, ऐसा निर्भय पुरुष न देखा जो कर दिखलाए। भ्रम पाखंड सब दूर हटाकर सतपथ दर्शाए। ज्येष्ठ के पूर्णिमा में सदगुरु कबीर आए, भ्रम पाखंड सब दूर हटाकर सतपथ दर्शाए। उनका विचार था अग्नि का गोला, जो सब कलेमल जल भय झोला। उनका विचार था अग्नि का गोला, जो सब कलेमल जल भय झोला। सुधार हुआ जीवन उनका जो निर्मल बन जाए, सुधार हुआ जीवन उनका जो निर्मल बन जाए। भ्रम पाखंड सब दूर हटाकर सतपथ दर्शाए।
ज्येष्ठ के पूर्णिमा में सद्गुरु कबीर आए, ब्रह्म पाखंड सब दूर हटाकर सतपथ दर्शाए, ब्रह्म पाखंड सब दूर हटाकर सतपथ दर्शाए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। अर्चनी बंदी मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति, माताओं, बहनों, बच्चों, अभी सद्गुरु कबीर साहिब की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर अनेक संत गुरुजनों के भजन एवं विचार श्रवण किए। सद्गुरु कबीर साहिब का जो व्यक्तित्व है, उनका जीवन चरित्र है, उसी के हिसाब से सब संत गुरुजन अपने अपने शैली के ढंग से बोलते हैं। समझाने का सबको अलग अलग ढंग होता है। मैं भी सद्गुरु कबीर साहिब के जीवन में जन्म जयंती के शुभ अवसर पर कुछ विचार रख रहा हूँ। आज से 650 वर्ष पूर्व सद्गुरु कबीर साहिब का जन्म कर्मकांडों की नगरी, पाखंड पूर्ण की नगरी काशी में हुआ था। अब अलग अलग ढंग से लोग उनके बारे में कहते हैं। कोई कहता है कमल के फूल पर जेत उतरी और वो बालक के रूप में प्रकट हो गए। अब इसी बात को लेकर के शायद आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, क्या कबीर भुनगा था जो कमल के फूल में पैदा हुआ? और कहते हैं ये कब्र और समाधि पूजते हैं, ये कब्रपंथी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। उस समय वैसे ही लोगों को उन्होंने देखा होगा, पारखी संतों का उतना प्रचार न रहा होगा, इस लिख दिया। आज इतने पढ़े लिखे लोग आचार्य की डिग्री शास्त्री आदि कर चुके हैं, लेकिन ये भ्रम दूर नहीं हो रहा है। बहुत लोग इस पर तो नाराज़ होते हैं। अगर उनको कहो जन्म हुआ तो नाराज़ हो जाते, कहते प्रकट हुए। यही बात राम के बारे में, सीता के बारे में, कर्ण के बारे में यही होता है। तो राम कहते हैं अतुदार करतूत बादार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पतकर कछु नहीं कामा। सकी बचन सुनकर रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, अपनी चाल छिपाओ प्यारी कहो आन की बातें। को नहीं उपजे मात पिता बिन बंधे बीत की रीति, तुमरे तो सब मई से उपजे असमरे नहीं नीति। जो प्रकृति का नियम उसी अनुसार सबका जन्म होता है। भले किसी के माता पिता का पता न हो, किसी की कुंवारी अवस्था में कलंक के कारण वो जंगल में डाल आती हैं माता बहनें, कोई विधवाओं के बच्चे होते हैं जंगल में डाल आती हैं। समाज के भय से एक बच्चा रामपुर इमादपुर है सतनरी के पास, वो भक्त हमारे उसको झाड़ी में डालाए थे और लोग सुनकर के इकट्ठा हुए। वो भगत की पत्नी भी भक्तिन भी गई। वो भगत ने कहा देख तू तमाशा न देखना, अगर जा रही है तो उठा लाना। तो उनके 4 बेटियां केवल थी। वो गई, उस बच्चे के चींटे लपटे हुए थे, चींटों को निकाल करके लाई और उसका पालन पोषण कर लिया। 5-4 साल का था, मैं गया तो उसको माला मंत्र दिला दिया। आज वो बच्चा 15 साल का हो गया लगभग। तो अब क्या कहेंगे कि वो बिना माता पिता का है। इसलिए प्रकृति का जो नियम है, कांडकार की जो व्यवस्था है, उसी अनुसार सबका जन्म होता है। अनाथालय में कितने बच्चे हैं, उनके माता पिता का नाम नहीं तो किसी के द्वारा तो हुआ। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जो चमत्कार को तोड़ा, हम उन्हीं में जोड़ते हैं। इसलिए सभी लोग विचार करें, पाखंडों को छोड़ें। आज सद्गुरु कबीर साहब कितना कष्ट सहे। साहब बताए कि उनको कोड़ा मारे, माता पीठ में देखती है, कहती बेटा यहाँ से दूर चला जा। साहब कहते जो मेरा विचार सब जगह वही करूँगा कहूँगा, तो सब जगह वैसे लोग उछलेंगे कूदेंगे। तो साहब ने सब सहन किया, सहन करके हमको खरा सिद्धांत बतलाया। लेकिन आज हम उन्हीं पर चमत्कार जोड़ रहे हैं।
ये खेद की बात है। आज उन्हीं के विचारों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया। महात्मा बुद्ध पहले हुए 2500 वर्ष पहले, उन्होंने दलितों के मसीहा थे, पाखंड पर उन्होंने भी जो बल दिया। और स्वामी महावीर सदगुरु कबीर साहब तो एकदम खड़ा कर दिया सिद्धांत उनका। तो आज हम उनके पीड़ा को नहीं समझते कि हमको स्वतंत्र कराया। जब हम वेद नहीं पढ़ सकते थे, विद्यालय नहीं जा सकते थे, इतनी कड़ाई थी और हमारे आगे हंडी बांधी जाती थी कि बाहर ना थूको, उसमें थूको, पीछे झाड़ू बांधा जाता था, वो ज़माना था। आज उन हम महापुरुषों की मुसीबतों को भूल गए जो इतनी मुसीबत सह करके हमको आज़ाद कराए। तो जयंती मनाने का मतलब क्या हुआ? इसलिए उन पाखंडों को छोड़ो। हाँ, ये बात है, उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया तो बदला की भावना से उनके साथ गलत व्यवहार न करें। बदला लेने के चक्कर में पड़ेंगे, विरोध होगा, मार काट होगी। इसलिए वो उन बातों को छोड़ो, लेकिन उनका जो पाखंड है उसको ना अपनाओ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण पूजा कराने वाला है, लेकिन आज भी उनके कर्मकांडों में लोग फंसे हुए हैं। तेरही मनाते हो ना, सत्संग नहीं करवाते हो, आज भी तेरही मनाते हो, पाखंड करते हो। इसलिए साहब ने कहा है, जियत पिता को दंगी में दंगा, मरत पिता पहुँचावे गंगा। जियत पिता को पूछे न बाता, मरत पिता को परसे भाता। जिंदा में हड्डी तोड़ते हो और मरने बाद पिंडा पराते हो। जब पिता की हड्डी तोड़ दिया तो पिंडा के पराए का हुई? हड्डी जिंदा में तोड़ा, पिंडा पराने से क्या हुआ? मैं बस्ती जिला में गया, एक भगत मर गया, जय गुरुदेव में मानने वाले साहब सदगुरु कबीर साहब को, दोनों मानने वाले, वो मर गया तो उसकी अंगुली काटने लगे। मैंने कहा ये क्या करते हो? कहा इसको ले जाएंगे काशी। बहुत मैं रोका लेकिन रुके नहीं, उंगली को लेके गए, 5000 ये लिया, 5000 वो लिया। ये था, अभी भी लोग भूले हुए हैं, नहीं समझते हैं। देवी देवता के नाम से बलि करते थे, साहब ने उसको भी कहा माटी के कर देवी देवा काट काट दीजिए जी, जो तोरा साचा देव तो खेत के ले लिया जी। साहब ने उस पर भी बताया। लेकिन आज भी कहीं कहीं देव स्थान ऐसे हैं। अझुआ में सकरा बाबा है, ढेरों लोग चढ़कर ट्रैक्टर में जाते बकरों को लेकर। एक बार तो लड़ाई हुई, हमारे साधु लोग गए, बोले ए बकरे पर छुरी मत चलाना, हम पर चला। रोक दिया, 2-3 मंगलवार बंद हुआ। फिर वही, क्योंकि उनका धंधा है। तो आज पढ़े लिखे लोग भी हैं, आज भी छुड़ा नहीं सकते। एक जगह मैंने एक को समझाया, मेरी बात मान करके वो भगत हो गया, बकरों का कटवाना छोड़ दिया और एक विशाल मंदिर बनवा दिया। उसकी वो सहजानी हो गई और उसके लड़के ज़मीन को बेच डाले। वो वही सहजानी उसकी हो गई कि मंदिर बना दिया, बैठने उठने के लिए, सत्संग के लिए एकाड़ हो गई। तो इस प्रकार से देवी देवताओं के नाम से बलि प्रथा भी छोड़ो, छुड़ाओ। एक भगत हो गए, उनके घर में मनौती करके बकरा कटवाए, मैं जाना बंद कर दिया। कहा साहब रुकते हैं, मैंने कहा तुम्हारा घर शुद्ध हो गया। फिर दोबारा निवेदन किया, मैंने कहा से ऐसा नहीं करना। तब फिर उनको माला बदला, फिर छोड़ा दिया। इस प्रकार से पाखंड लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो ग्रह नक्षत्र मुहूर्त लगन पाखंड ये सबको सदगुरु कबीर साहब ने बताया, इनको छोड़ो। आज 25 साल पहले मैं गया मुस्तफ़ाबाद, वहाँ थे गुरमन साहब। हमारे संसेवक साहब से बोले किसके बालक हो, कौन दूध के हो? उन्होंने कहा सफ़ेद दूध के हैं, मनुष्य के बालक हैं। अब मैं समझ गया उनका मैं बोला साहब ये मत पूछो, भोजन करना न थाली खाना है न पतरी खाना है, हमको भोजन दीजिए। अब मैं सोचा मेरे साथ हैं, ये पत्तल में खाएं, अब मैं थाली में अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा पत्तल दो सबको। बाद में रात हुई, उन्होंने उन्हीं से कहा कि कुछ सुनाओ। संसेवक साहब ने कहा क्या सुनाऊं? पंच की बात सर पर खूंटा रही दर पर, तुम वही जात पात का खूंटा भी गाड़े हुए क्या सुनाए? तो फिर वहाँ चले आए। आज असंग साहब जी बुलाए, उनके साथ गया वहाँ, तो अब सब बंद हो गया। ये वहाँ भी बाराबंकी में भी था, प्रेम साहब के समय गया था, वो भी बंद हो गया। और बस्ती की तरफ था, सदगुरु अभिलाष साहब ने
हमारे गुरु जी ने सब तोड़वाया। जब परसते थे भोजन तो ऊंच वर्ण वालों को जिनको मानते थे उनके आगे दूसरा परसता तो और दूसरों के दूसरे ले जाते थे। तो साहब ले करके थाली जो पूड़ी आदि की साहब खुद परसने लगे, सब में जा करके परसने लगे। तो कहते हे काहे हे हो, तुम हमसे ज़्यादा ऊंचे हो, हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तुम हमसे ज़्यादा ऊंचे हो, ऐसा पाखंड करते हो। तो सदगुरु अभिलाष साहब, सदगुरु निष्पक्ष साहब ने ये छुड़ाया। आज बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, आज स्वतंत्र हो गए हो तो पाखंड तो छोड़ दो, अपने को नीच हीन भावना से क्यों देखते हो, उनके कर्म कांडों को छोड़ो। अभी कितने लोग इनमें हैं कि पकड़े हुए तेरे ही करवाते हैं, चाहे ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय वाले हों, चाहे वैष्णव वाले, चाहे शूद्र कहलाने वाले, सभी अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए इसको छोड़ो, सब समान हो, इंसान को इंसान की दृष्टि से देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सबके मत पंथ ग्रंथ की बातों को पढ़ना सीखो, सब में से सतसार ग्रहण करना सीखो। सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैंने कुछ निवेदन किया। सदगुरु कबीर साहब को हमें हमारी तरफ से श्रद्धा सुमन समर्पित, और सदगुरु निर्धन साहब को श्रद्धा सुमन समर्पित, जिन्होंने ऐसे शिष्यों को बोध ज्ञान दे करके ऐसे अपने आश्रम को, तपस्थली को आगे बढ़ाए। इन संतों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे राम का साथ लक्ष्मण ने देकर उनका इतिहास आगे बनाया, तैसे विकास साहब का साथ राम साहब ने दे करके इसको बहुत व्यवस्थित बना दिया। इसलिए इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जो भक्त लोग सहयोग दिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बहुत सुंदर विचार अभी परम पूज्य श्री साहेब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। संतों की बड़ी ज़रूरत है। लोग कहते हैं संत क्या देते हैं, लेकिन सज्जनों संत विचार देते हैं। संत जीने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, कर्तव्य करने के लिए और प्राप्त प्राणी पदार्थों का सदुपयोग करने के लिए विचार देते हैं, और उन विचारों से आप फिर हर क्षेत्र में सुखी रहते हैं। इसलिए इन संतों की बातों को ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए। और आगे मैं अब निवेदन करता हूँ हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य श्री साहेब जी से कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से इस कार्यक्रम के अंत में अपने उद्बोधन सुनाने की कृपा करें। मंच पर विराजमान परम पूज्य संत श्री शंकर साहेब जी, परम आदरणीय इलाहाबाद से पधारे संत श्री देवेंद्र साहेब जी, मंझनपुर से पधारे संत श्री धीरज साहेब जी, शैनी से पधारे संत श्री ध्यान साहेब जी, और सभी पूज्य संतजन, साध्वीजन और आप सब दूर दूर से पधारे सम्मानीय भक्त सज्जनों और ममता मई देवियों, माँ बहनों, आज इस कबीर स्मृति और कबीर जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उसमें संतजन अपने अपने बहुत सुंदर विचार सदगुरु कबीर साहब के परिप्रेक्ष्य में संदेश दिए, और हम सबको उस पर गौर करके अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। ये सब जीवन बदलाव करने के लिए है, बदलना चाहिए। वैसे के वैसे कब तक आखिर रहेंगे? कुछ उन्नतिशील जीवन में तो बनना ही चाहिए। अच्छाई की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, दुख से सुख की ओर तो चल पड़ना चाहिए। वह है सद्मार्ग, ज्ञान विचार भक्ति का मार्ग। इस मार्ग से होकर के हम जीवन के सभी पहलुओं में विकसित हो सकते हैं।
और महापुरुष इसीलिए कहते हैं कि भाई जागो। जागने का मतलब क्या होता है? कोई सो रहा है तो जाग जाए, उठ के खड़ा हो जाए, लड़ाई दंगा करने लगे, बीड़ी पान तम्बाकू में खूब बढ़िया से और ठीका में पहुंच करके, वो कैसा आदमी है? पढ़ा लिखा है, धनवान है, बहुत बड़ी बिल्डिंग से निकला है और ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा है और बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों में चल रहा है, उसके गनर साथ साथ चल रहे हैं। क्या वो जगा हुआ आदमी है? शायद उसे आप अच्छे स्कूलों में पढ़ते देखे होंगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठते देखे होंगे, बहुत बड़े भीड़ वालों के बीच में रहते देखे होंगे। उसका दबदबा भी रहता है, लोग डरते भी बहुत हैं, लेकिन क्या वो आदमी जगा है? क्या वे महापुरुषों के सामने मुंह दिखाने लायक है? हमारे महापुरुषों ने जो आदेश निर्देश संदेश दिया, क्या उनके जीवन में कुछ है? नहीं है। जब नहीं है तो क्या इज्जत है उनके पास? ये चौथे स्टेज की बात है। 3 स्टेज में तो हम खाते पीते सोते परिवार को पालन करते हैं। भूख प्यास नींद, घर द्वार और परिवार, ये केवल पशु पक्षी भी कर लेते हैं, वहीं हम भी लगे हैं। इसीलिए बहुत बड़ा ये इसका महत्व तो नहीं होता है कि हम कोई मानवीय जीवन में बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं, बहुत बड़ी उन्नति कर लिए हैं। ये कोई उन्नति और विकास नहीं है। पशु की श्रेणी में ही रह जाएं तो क्या मतलब है? जैसे कोई बहुत संपदाशाली हो, केवल खा खा करके अपने परिवार में रहा हो, किसी गरीब इंसान को किसी अपने रिश्तेदारी में, किसी अपने बहन बेटियों में और भी अपने बच्चों तक में उसने सेवा का भाव न रखा हो, सहयोग न किया हो, उनकी सुख समृद्धि के लिए सोचा ना हो, कभी अपने मोहल्ले वालों को दीन दुखी देखकर द्रवित न हुआ हो, कैसा आदमी, कैसा धनवान है? अमीरी है दिल में कुछ जर में नहीं, बुजुर्गी है अकल में कुछ उम्र में नहीं। 80 साल का आदमी हो गया है लेकिन वो बचकानीपन में रह रहा है। उसका रहन सहन, खान पान, बोली भाषा बच्चे जैसी है, तो क्या बूढ़ा हो गया है? केवल देह बुढ़ाया है उसका और कुछ नहीं। बुद्धि तो बस, मन तो इंद्रियां तो बस बचकानीपन है उसके जीवन में। ऐसे ही आदमी केवल जीता है, हंसता बोलता खाता पीता और मर जाता है। वो अभी अपने जीवन के इज्जत और आत्मसम्मान और मानवीयता के विषय में कुछ सोचा समझा ही नहीं है। ये जो भक्ति की परंपरा संतों में चली कि भाई आओ संतों से लगाव रखो, उनकी संग में बैठो उठो, तो उससे क्या मिलता है? वहीं से शुरुआत होती है। संत और गुरु से जीवन की शुरुआत होती, गुरु से जीवन शुरू होता है। जैसे जब दीक्षा होती है तो ये बताते हैं संत गुरुजन कि अभी तुम्हारा पहला जन्म चल रहा था, अब दूसरा जन्म हुआ, उसे कहते हैं द्विज संस्कार, दोबारा जन्मा हुआ। तो दोबारा जन्म हो गया तो दोबारे जन्म में अब क्या मिलेगा भाई? वही अभी तक केवल हम देह बुद्धि में रह रहे थे, खाते पीते सोते, देह को धोआते नहलाते और सुंदर बनाते गढ़ते संवारते रहे। लेकिन जो भीतर की कमाई है और जो मरने के बाद भी रह जाता है और साथ जाता है, जिसके बदौलत जीवन में लोग आदर्श मानते हैं, उसके लिए आदर्श स्थापित करके और अपने जीवन में अपना मार्गदर्शक बताते हैं कि भैया वो महापुरुष जो चले गए ना, तो हमारे तो वे दीपक थे, प्रकाश थे, उन्हीं के प्रकाश से आज हम सब लोग चल रहे हैं, अपने जीवन को प्रकाशित बना रहे हैं। तो वे कुछ जीवन में त्याग तपस्या किए तो ऐसा कह रहे हैं, और ऐसा नहीं किए हैं बल्कि अंधकार की ओर लोग जा रहे हैं, तो वे महापुरुषों के अनुयायी नहीं हैं। तो अभी तक जो हम संदेश सुन रहे थे, सद्गुरु कबीर के परिप्रेक्ष्य में सभी संत कहते हैं
आप सब लोग भी नाम सुनते हैं। सद्गुरु कबीर की जितनी महिमा गाओ कुछ नहीं है। अभी हम सब लोग बहुत थोड़ा सा उनके विषय में कह पाते हैं। सोचो और विचार करो, अपने जीवन में आचरण कर लेंगे थोड़ा भी तो समझ लो कि कबीर साहब के आप भक्त हैं और नज़दीक पहुंच रहे हैं। जीवन ही बदल जाता है। ऐसे महापुरुष को पा करके कहीं और भटकने की, खोजने की, हाथ डालने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। फिर तो और दुनिया को देखने की बात रहती है कि हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है। सद्गुरु कबीर किसी का नकल नहीं किए, किसी से मांगे नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं पसारे हैं, किसी ग्रंथ से, किसी महापुरुष से किसी का वो उदाहरण नहीं देते हैं और सबका सम्मान कर देते हैं। सभी ग्रंथों का सम्मान, सभी महापुरुषों का नाम वे अपने महापुरुषों को कहते हैं। जो भी संसार में बड़े बड़े महापुरुष होए, संत होए, महापुरुष होए, गृहस्थ होए, विरक्त होए, सो गुरु पीर हमारा, वे कहते हैं वो सब हमारे गुरु पीर हैं। कबीर, पोंगरा, अल्लाह, राम का सो गुरु पीर हमारा, वो सब हमारे गुरु पीर हैं। और वेद शास्त्रों का भी वो गाली नहीं देते हैं, सम्मान करते हैं। वे कहते हैं कि ये सब जो कुछ लिखा है सब शास्त्रों में वो मैं मुख से बताए दे रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ उसे लोग जो मानते हैं, उस पर चलते हैं, वही इंसान हैं और वही शास्त्रों में लिखा है। तो मैं वही बात को बता रहा हूँ। सोई देव सिखाप ना कोई नहीं पतियाए, जो शास्त्रों में है बातें वही मैं सीख दे रहा हूँ, लेकिन लोग इस पर बात मानते नहीं हैं, अपने को पतियाते नहीं, विश्वास नहीं करते हैं। तो सद्गुरु कबीर की बात यही समाज की है, धरती की है, मानवता की है, मनुष्य के लिए है। तो हम सब लोग कहीं भटके नहीं इधर उधर, स्थिर मन से सोचें विचारें। बीजक ग्रंथ जैसा महान ग्रंथ उसको पढ़े लिखें, अपने बच्चों को प्रेरणा दें। घर घर में होना चाहिए बीजक, वो गद्य रूप में, पद्य रूप में जो भी है उसको ले करके अपने घर में रखें। बच्चों को कहें बेटा थोड़ा हमें पढ़कर सुनाइए तो क्या लिखा है, पाठ करो। कुछ नहीं आता जाता है तो भी पाठ करो, उसका अर्थ समझ जाएंगे धीरे धीरे। कहीं खटक लगे संतों के पास आकर पूछो, जो उसके विचार विवेकी हैं, अर्थ जानते हैं, भाव जानते हैं, जो चलते हैं, उनके पास आकर के बैठो, पूछो, तो जीवन में बदलाव आएगा। माताओं बहनों को भी कहो, घर के आप समझदार हैं तो कहो आओ बेटी, आओ बहू रानी, थोड़ा बैठो तो यहाँ, थोड़ा एक भजन तो सुनाओ। दबाए बैठे ना रहो उनको कि तुम मेरे सामने बोल नहीं सकते हो बहू रानी, मेरे घर का ये रस्म रिवाज नहीं है, तुम चुपचाप अपना मुंह नहीं खोलोगे। अरे ससुर जी हो, जेठ जी हो तो भी कहो, बहुत प्यार से, स्नेह से अपने भयाहुओं को, अपने बहुओं को, अपनी बेटियों की कि आओ बैठो सभा में, थोड़ा एक भजन सुनाओ, उनके मन की जानो तो सही, उनका मुख खोलने दीजिए, थोड़ा से धर्म क्षेत्र में बोलने दीजिए, सोचने दीजिए। कभी मौका ही नहीं दिया जाता है। सभा में लाओ, अब वो बेचारी आती भी हैं तो बच्चा दबिया के आती हैं, न सुनती हैं न सुनने देती हैं। अब भाव तो है कि चलें साहब के यहाँ, हम भी दर्शन करें, सुने, देखें क्या है कैसे है, लेकिन अब यहाँ आकर मजबूर हैं। तो वे भी सोचें कि हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, निश्चित होकर रहेंगे। इधर ध्यान दीजिए। तो समय ज़्यादा हो रहा है, आप कुछ इसमें से जल्दी में भी हैं और कार्यक्रम लेकर के आए हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। और सद्गुरु कबीर के संदेशों में आप सब लोग हर समय सत्संग में यही बताया जाता है। उनके विषय में बहुत सारी चर्चा हो गई है, मैं उस पर बहुत नहीं विस्तार दूंगा। तो बहुत खुशी की बात है आप सब लोग आए। यहाँ देखो ये मासिक सत्संग भी चलता है यहाँ हर पहली तारीख को, हर महीने की ये 12 से 4 बजे तक। उसी कार्यक्रम को थोड़ा और विस्तार दे दिया गया है, कबीर जयंती उत्सव के नाम से जोड़ करके इसे विस्तृत कर दिया गया है। कुछ लोगों से मुखाग्र हो करके बता दिया गया है कि भाई कबीर जयंती है, आइए। और बाकी तो पहली तारीख मासिक सत्संग के नाम से यहाँ सब उत्साहित होकर के आते हैं, तो ये भंडारा अचानक सबको मिल जाता है। तो कोई ऐसा ना सोचें कि साहब हमें तो निमंत्रण नहीं देते हैं, फिर भी हम आएंगे हैं तो भोजन नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। भोजन सबके लिए व्यवस्था है। और
कोई माख मलाल ना करते हुए यहाँ पर आएँ, भोजन ग्रहण करें, सत्संग में रहें, सब संतों के दरस परस करके खुश होवें। कभी कोई त्रुटि हो जाए तो अपने मन से अहम निकाल करके उधर रख दें, क्योंकि अहम हमें आगे बढ़ने नहीं देता। अहंकार, अहंता, ममता जिसे कहते हैं, ये सोचें कि हम कुछ नहीं हैं, संतों के चरण की धूलि हैं और उनके चरण रज बन कर के हम कुछ पा सकेंगे, और मन में अहम माख मलाल लेकर आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे साथियों। इसलिए आप सब लोग जागृत बने और ज़्यादा से ज़्यादा सद्गुरु कबीर के विचारों को जीवन में धारण करेंगे तो आप बहुत विनम्र हो जाएंगे। वे कहते हैं लघुता सबते बड़ी, लघुता से सब होए। लघु माने छोटा, छोटा हो जाना सबसे बड़ी चीज़ है। अपने मन से, भावों से एकदम छोटे हो जाओ कि मैं संतों के चरणों की धूल हूँ और कुछ नहीं। अब घमंड करेंगे तो हर समय प्रभावित रहेंगे, नीचे बैठेंगे तो हम खड़ा हो जाएंगे, नीचे कैसे बैठें। अब जूता उतारना पड़ रहा है तो हम आके खड़ा हो जाए, क्या बताएं। अब जूता उतार के पैर छूना पड़ रहा है, प्रणाम करना पड़ रहा है, और रूखा फीका खाना पड़ रहा है, तकलीफ़ हो रही है, गर्मी लग रही, सब जगह अहम सामने आ जाएगा कि यहाँ तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो संतों के सत्संग में ये सब ना सोच करके विनम्र हो जाएं। कुछ भी मिलता है तो प्रसाद मान करके रूखा सूखा ग्रहण करें और ज़मीन में बैठ जाएं। धूल लग जाता है, कोई बात नहीं, संतों के चरण पड़े हैं इस पर, इस धरती में। सद्गुरु निर्द्वंद साहेब और परम आराध्य सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की धरती यहाँ पर उनका चरण पड़ा हुआ है। 4-5 बार वे यहाँ आए हैं अपने संत समाज मंडली सहित, साध्वी समाज आई गई हैं। ये सब पवित्र आत्माओं की धरती है और जहाँ संतों का चरण पड़ जाता है वो धरती पवित्र होती है। अपने घर में भी संतों को बुलाओ, ज्ञान विचार सुनो, और जहाँ तक और सेवा भक्ति की बात है उसको और बढ़ाओ। संतों ने प्रचार किया, प्रचार नहीं किया, भक्तों ने, संतों ने करके दिखाया। संतों को बुलाओ तो सेवा करो, और जैसे तैसे अपने मेहमान अतिथि की तरह कुछ सम्मान करके छोड़ ना दो, नहीं ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके ईश्वर परमात्मा भगवान कहीं परोक्ष में नहीं है कि आप उनको पा करके तृप्त हो जाएंगे। अब संतों को क्या माने, हमारे सब कुछ संत ही हैं। उनकी शरण में जाएं, उन पर श्रद्धा रखें, उनके बताए मार्ग में चलें। हर काम के लिए आप उनसे राय सलाह ले सकते हैं। तो अपने घर गृहस्थी की भी राय सलाह कोई देने वाला हो तो ले सकते हैं। हालांकि ज़्यादा इस चक्कर में संत नहीं पड़ते हैं कि भाई आपकी गृहस्थी उसमें हस्तक्षेप हम क्या करें, लेकिन कहीं विशेष गूढ़ बात हो, विपत्ति की बात, संकट की बात, तो सलाह ले लें। सकारात्मक उत्तर संत दे देंगे कि भैया इस तरह से करो, आपकी गृहस्थी बिगड़ेगी नहीं, तो सुमत संगठन बना रहेगा। तो अध्यात्म पर वे हस्तक्षेप तो करते ही हैं, आपकी गृहस्थी के लिए भी एक अच्छी सूझबूझ सलाह देते हैं। इस तरह से संतों से जुड़ने से सद्गुरु कबीर तो हर क्षेत्र में अपनी बात बताए हैं। इसीलिए तो आज के परिप्रेक्ष्य में हर मनुष्य सद्गुरु कबीर को ख्याल करता है। विद्वान, नेता, गृहस्थ, विरक्त, बूढ़े, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, देश विदेश सभी जगह सद्गुरु कबीर की याद की जाती है। इसलिए आप सब लोग इस कबीर जयंती के अवसर पर आए, इतना प्रेम से सुने। आप सबको बहुत बहुत संतों की ओर से आशीर्वाद है, इस आश्रम परिवार की ओर से आशीर्वाद है, और सदा आते रहें, आगे भी कार्यक्रमों में आते रहें। जैसी टूटी फूटी व्यवस्था हो उसको सहृदय से, प्रेम से स्वीकार करते रहें। आज से लाभ होता रहेगा और आप सबका हित होगा, परिवार का हित होगा, बच्चों का भविष्य का भी हित होगा। अपनी बात को वहीं विराम देता हूँ। थोड़ी सी चर्चा और साथियों के लिए। देखो ये कार्यक्रम हुआ, कोई त्रुटि हो जाए तो आप सब लोग उसे बहुत ध्यान नहीं देंगे। कुछ लोग जानबूझ करके बड़ी श्रद्धा से सहयोग करते हैं, तो उन सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो सब लोग आए तो सबसे बड़ा सहयोग है कि आप आ गए यहाँ। तो बहुत बिना प्रयास के, आग्रह के और बिना कोई पूछताछ ज़बरदस्ती के आप सब प्रेम से आए हैं। इसके लिए आप सबको धन्यवाद है। आप अपने लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। दूसरी बात, आए तो हैं
लेकिन कुछ बड़ी मनसा के साथ आपके प्रसाद भोजन में सहयोग किए हैं कि सब आएंगे तो हमारा दिया हुआ कुछ सार्थक होगा। तो हमारे पास सबसे पहले शिवपुरी फतेहपुर से मिठाई लाल जी भगत आए तो ज़बरदस्ती करने लगे, साहब क्या इंतज़ाम है? हम कही भाई इंतज़ाम टूटा फूटा है, क्या करें पता नहीं कितने लोग आए, बरस जाए पानी तो कोई ना होए, तो गर्मी ठंडी लग रही है तो कुछ शरबत क्या पिलाएं। उन्होंने कहा नहीं साहब, तो शरबत के लिए उन्होंने इंतज़ाम किया और उसमें तो कुछ सहयोग किया। पूरा सहयोग हम जल्दी नहीं लेते हैं, लेकिन जो देते हैं उसमें उनका सहयोग मान करके तो उनको धन्यवाद देते हैं। तो उन्होंने कुछ रुपए का सहयोग किया, उनके लिए धन्यवाद करिए, कोई सब करते रहें। ताली बजाकर स्वागत करें। भक्त मिठाई लाल जी दोनों प्राणी आए हैं, वे अक्सर यहाँ दूर से चल करके 60-70 किलोमीटर बाइक से आ करके और लगभग सेवा करते रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं और अन्न पानी से और तेल पानी से सबसे सेवा करते रहते हैं। दूसरे हमारे एदिलपुर के भक्तगण हैं, उनमें भक्तराज श्री बुधराम मास्टर साहब, उनका परिवार सब आया है। वे सब परिवार सब संगठित परिवार है। उनके भाई शिवलाल प्रधान जी हैं, देखो बैठे हैं, ये सब बिजी रहते हैं। उनके एक एक बच्चे, सब गांव के भक्त लोग, और सबका भाव रहता है, सब पर मास्टर साहब का प्रभाव है सभी भक्तों पर। और लगभग सब भक्त वहाँ तन मन धन से सेवा करते हैं। तो इसमें भी साहब क्या करूं मैं, हम कहे अब आपकी जो इच्छा हो। उन्होंने बूंदी का प्रसाद कि सबको प्रसाद देना है कुछ लैया मिला करके, तो उन्होंने इसके लिए पूरा का पूरा इंतज़ाम किया है। हर बार प्रसाद मासिक सत्संग में बांटते हैं। वहाँ मंझनपुर से भक्तराज श्री उद्धव श्याम बाबू जी वे परिवार सहित आते हैं तो प्रसाद देते हैं, लड्डू का प्रसाद, कहीं और चीज़ का। अब की बार वो आम लाए हैं, अब जो ला सके हैं उसी में बांट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है वो सब प्रसाद है, तो आधा आए एक आए उसको प्रसाद में दिया जाएगा। उनके सबके लिए आप ताली बजाकर स्वागत करें जोरदार। तो इस तरह से बिहार से चल करके माता भक्तमती श्री प्रेमा माता और उनके पतिदेव बीच बीच में आ जाते हैं साथ में परिवार लेकर के, हर वर्ष लगभग एक बार। तो अभी उनकी बेटी और वो सब आई हुई हैं। नरेंद्र मिश्र जी अमीन रहते हैं, वे शहर के अमीन हैं, वो ज़मीन उमीन नापते हैं, तो वो आए हुए हैं और वहाँ बहुत कुछ वो सहयोग करते रहते हैं। अभी इस समय वो कुछ सहयोग किए हैं भंडारा में, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आप सबका सहयोग तो है ही है। हमारे संत जन सोचते हैं, करते हैं, मेहनत करते हैं, बूढ़े लोग हैं, किसी का पेट दर्द हो जाता है, कोई थक जाते हैं, लेकिन सब सेवा करते हैं। और भी सब भक्त आकर के सेवा करते हैं। लगभग इस क्षेत्र में गल्ले का स्वागत बहुत, सेवा बहुत करते हैं। सबके घर घर से लगभग लोग गल्ला दे करके आश्रम के लिए, खाने पीने, संतों के लिए सहयोग करते हैं। आप सबको आश्रम परिवार की ओर से बहुत बहुत सम्मान है और धन्यवाद है। आप सब करते रहें, ये काम अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए करना है। और हम सब लोग भी जो ये करते हैं, हमें इसमें खुशी मिलती है कि हमारे भाई बंधु, समाज के लोग, हमारे गुरु सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया
अनंत दिखावनहार। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले इस पापी मन को, रंग नाले इस पापी मन को, अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जो सेवरी पर रंग चढ़ा था जिस रंग रंगी थी मीरा। जो सेवरी पर रंग चढ़ा था जिस रंग रंगी थी मीरा। भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे जही रंग रंगे कबीरा। हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, उन पे जो रंग चढ़ाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले इस पापी मन को, अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा। इस दुनिया में सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। जिनको लागा रंग ये तेरा, जिनको लागा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले इस पापी मन को, अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए। रंग पाएगा इस रंग में मन, रंग पाएगा इस रंग में मन, जब तू रंग चढ़ाए। हम निर्बल हैं हम पर करना, हम निर्बल हैं हम पर करना, अपनी दया की छाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले से पापी मन को, अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया।